अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी कश्मकश की बात करेंगे जो शायद हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक तरफ ईमान की पुकार है और दूसरी तरफ हमारे हाथ में मौजूद इस स्क्रीन की चमक। तो ये कहानी है नमाज और मोबाइल फोन की। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब सच पूछें तो हमारी पूरी जिंदगी का खुलासा है। नमाज या फ़ोन, ये वो इंतखाब है जो दिन में 5 बार हमारे सामने आता है। चलें इस कहानी में गोता लगाते हैं और इस कश्मकश को ज़रा करीब से देखते हैं। तो चलें कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे मरकजी किरदार खालिद से। देखें, खालिद कोई बुरा लड़का नहीं है, दिल का अच्छा है, लेकिन ना एक आदत ने उसे जकड़ लिया है। एक ऐसी आदत जिसने उसकी पूरी दुनिया को बस एक छोटी सी स्क्रीन में कैद कर दिया है। ज़रा सोचें, सुबह आंख खुलने से लेकर रात गए तक उसकी उंगलियां स्क्रीन पर, गेम्स, वीडियोस, बस यही उसकी कुल कायनात बन गई थी। तो फिर होता क्या है, वक्त आता है इस टकराव का, इसकी आदत और इसके ईमान का आमना सामना। और यहीं से इस कहानी की असल कश्मकश शुरू होती है। दोपहर का वक्त है, घर में एक सुकून है, और फिर इस खामोशी को तोड़ती हुई ज़ोहर की अजान की आवाज़ गूंजती है, अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये एक पुकार है, एक दावत है, और खालिद के लिए एक इंतखाब का लम्हा। और इसी लम्हे अजान की पुकार के साथ एक और पुकार शामिल होती है, खालिद की वालदा की मोहब्बत भरी आवाज़। वो उसे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाती हैं। बहुत प्यार से कहती हैं, खालिद बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, फ़ोन रख दो ना। लेकिन खालिद, उसका ध्यान तो कहीं और है। वो तो अपनी डिजिटल दुनिया में पूरी तरह डूबा हुआ है। खालिद की पुकार और उसके सामने एक गेम का लेवल, और लेवल जीत जाता है। वो स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर कहता है, जी अम्मी, बस थोड़ी देर, ये लेवल खत्म होने ही वाला है। और ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं थी, ये तो अब रोज़ का मामूल बन चुका था। असर की अजान होती, मगरिब की अजान होती, माँ की तरफ से वही मोहब्बत भरी पुकार आती और खालिद की तरफ से वही बहाना। हर बार उसका बस थोड़ी देर उसकी माँ के दिल पर एक चोट की तरह लगता था। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जब एक माँ का सब्र जवाब दे जाता है। उनका दिल टूट जाता है। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती हैं और उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द होता है। वो पूछती हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अब घर में एक अजीब सी खामोशी है। माँ और बेटे के दरमियान एक दीवार खड़ी है, लेकिन ऐसे में एक दोस्त आता है और उसकी आमद इस कहानी का रुख ही बदल देती है। खालिद का दोस्त अब्दुल्ला जब घर में दाखिल होता है तो फौरन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो डांटने या लंबी चौड़ी नसीहत करने के बजाय बहुत हिकमत से काम लेता है। वो बस सुकून से खालिद को कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, और उसका यही पुरसुकून अंदाज माहौल की सारी टेंशन खत्म कर देता है। और बाहर जाके अब्दुल्ला जो करता है ना, वो कमाल है। वो उसे ये नहीं कहता कि तुम गलत हो और मैं सही, नहीं, वो उसके सामने दो दुनियाओं का मुवाजना रखता है। एक तरफ मोबाइल की दुनिया जिसमें वक्ती खुशी है, एक खल्फशार है, और दूसरी तरफ नमाज की दुनिया जहाँ दिल को सुकून मिलता है, जहाँ बंदे की अपने अल्लाह से मुलाकात होती है। और फिर अब्दुल्ला वो एक सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जो सीधा खालिद के दिल पर लगता है। वो कहता है, यार खालिद, एक बात बताओ, अगर हम अल्लाह को वक्त नहीं देंगे तो फिर हम ये उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि अल्लाह हमारे कामों में हमारी मदद करेगा? और बस ये एक सवाल ही काफी था। ये एक चाबी की तरह था जिसने खालिद के दिल का ताला खोल दिया। अब देखते हैं कि निदामत का ये एहसास उसे कहाँ लेकर जाता है। अब्दुल्ला के ये अल्फाज तीर की तरह खालिद के दिल में लगते हैं, और पहली बार इसकी आंखों से स्क्रीन की नीली रोशनी नहीं बल्कि पछतावे के गर्म आंसू बहने लगते हैं। उसे एकदम से एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। एक गेम के पीछे उसने अपनी माँ का दिल दुखाया, अपने रब को भुला दिया। और ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये सिर्फ पछतावा नहीं था। वो फौरन अमल करता है, उठता है, सीधा मस्जिद का रुख करता है, वजू करता है, नियत बांधता है, और फिर इस सजदे में गिरकर वो अपने रब से वो सारी बातें कह देता है जो उसकी जुबान पर नहीं आ रही थीं। मस्जिद से जब वो निकलता है तो उसके दिल पर एक सुकून होता है। वो घर आता है और सीधा अपनी माँ के पास जाता है, उनके हाथों को चूमता है और कहता है, उम्मी, मुझे माफ़ कर दें। और इसकी माफ़ी में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, एक पक्का वादा था कि आइंदा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। और एक माँ को भला और क्या चाहिए? उनके जो आंसू कुछ देर पहले दुख के थे, अब खुशी के आंसुओं में बदल जाते हैं। वो अपने बेटे को गले लगा लेती हैं और उसके हक में दुआ करती हैं। और माँ की दुआ से बड़ी ढाल भला और क्या हो सकती है? तो चलें, खालिद की कहानी तो एक खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ खालिद की है?
نہیں، اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھپا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ موبائل فون یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن نماز ہماری پہچان ہے۔ دوسری اہم بات یہ